बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं अदनान जतोई एडवोकेट हूँ। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट होगी कि यूट्यूब पर जाकर सर्च आइकन में अदनान जतोई एडवोकेट को सर्च करें, उस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। आज का हमारा टॉपिक है कि अगर वालदा ने दूसरी शादी भी कर ली हो तो बच्चे फिर भी वालदा के साथ रह सकते हैं। इस प्रेपोजिशन को हम डिस्कस करेंगे 22 SCMR 2123 जजमेंट की रोशनी में। प्रेपोजिशन ये होती है कि पिटिशनर और रिस्पोंडेंट की शादी होती है जिसमें से 4 बच्चे पैदा होते हैं, एक बेटा और 3 बेटियां। बच्चों की उम्रें 8 साल, 13 साल, 17 साल और 18 साल होती हैं। 2017 में मियां बीवी के दरमियान अलहदगी हो जाती है और उनमें डाइवोर्स हो जाती है। डाइवोर्स के बाद एक बेटा और बेटी वालदा के साथ रह रहे होते हैं जबकि बाकी 2 बच्चियां अपने फादर के साथ रह रही होती हैं। बच्चों की वालदा गार्डियन कोर्ट में गार्डियन पिटीशन मूव करती हैं जिसमें वो ये कहती है कि बच्चियां अपने बाप के साथ हैं, उनको मेरे हवाले की जाए। गार्डियन कोर्ट फादर को नोटिस करते हैं, दोनों तरफ से बहस होती है जिसके बाद गार्डियन कोर्ट वो बच्चियां जो बाप के पास होती हैं उनको मां के हवाले करने का ऑर्डर कर देती है। गार्डियन कोर्ट के इस फैसले को बच्चों का बाप एपीलेट कोर्ट में चैलेंज करता है। अब यहाँ पे सेकंड राउंड लिटिगेशन का स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे एपीलेट कोर्ट पार्टीज को नोटिस करते हैं, दोनों तरफ से बहस होती है। बहस होने के बाद एपीलेट कोर्ट गार्डियन कोर्ट का फैसला सेट असाइड करते हुए बच्चों को फादर के हैंडओवर करने का हुक्म कर देती है। अब क्योंकि फैसला मां के खिलाफ आ चुका होता है, अब मां एपीलेट कोर्ट के उस फैसले को हाई कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन में चैलेंज करती है। अब यहां पे लिटिगेशन का थर्ड राउंड स्टार्ट हो जाता है। पिटीशन फाइल होती है, उस पिटीशन पर पार्टीज को नोटिस होते हैं, दोनों तरफ से बहस होती है। बहस होने के बाद हाई कोर्ट बच्चों की कस्टडी मदर के हैंडओवर करने का ऑर्डर कर देती है। हाई कोर्ट के इस फैसले को अब बच्चों का बाप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करता है। सुप्रीम कोर्ट में अब ये लिटिगेशन का फोर्थ राउंड स्टार्ट हो जाता है। बच्चों का फादर हाई कोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करता है जिसमें वो ये प्ली लेता है कि औरत ने सेकंड मैरिज कर ली है। अब क्योंकि सेकंड मैरिज की है तो ग्रोइंग एज की बच्चियां हैं, उनका जो स्टेप फादर है उनके लिए नामहरम है, नंबर 1। नंबर 2, उस औरत ने जिस शख्स के साथ शादी की है वो शख्स ऑलरेडी शादीशुदा है और उसके भी ऑलरेडी पहली शादी से 4 बच्चे हैं। अब वो फादर उन बच्चों के लिए नामहरम हो गया और उनके स्टेप ब्रदर एंड सिस्टर वो भी पहली शादी में से मौजूद हैं। इस प्ली के साथ वो सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज करता है। सुप्रीम कोर्ट पार्टीज को नोटिस करते हैं, दोनों तरफ से बहस होती है। बहस होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व करती है कि सबसे पहले बच्चों की वेलफेयर को देखा जाएगा कि बच्चों की वेलफेयर कहां पे है। अब क्योंकि मां जो है वो एक सक्सेसफुल बिजनेस भी रन कर रही थी, मां ने अपना अलग इंडिपेंडेंट घर भी लिया हुआ था और बच्चे क्योंकि उससे पहले 2 बच्चे वालदा के पास थे और 2 बच्चे फादर के पास थे, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये फर्स्टली ये होल्ड किया कि बच्चों की वेलफेयर को सबसे पहले प्रेफरेंस दी जाएगी। सबसे पहले तो बच्चों की वेलफेयर को कंसीडर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों को मदर के हैंडओवर करने का ऑर्डर किया, नंबर 1। नंबर 2, अब यहां पे मोहम्मदन लॉ क्या कहता है।
मोहम्मदन लॉ के पैराग्राफ नंबर 352, उसमें ये बात क्लियरली मेंशन की गई है कि अगर बच्चों की उम्र, अगर वो लड़का है और बच्चे की उम्र 7 साल है, 7 साल से कम उम्र का बच्चा मदर के पास रहेगा, और अगर लड़की है तो वो जब तक बालिग नहीं हो जाती तब तक वो अपनी मदर के पास रहेंगे। ये पैराग्राफ नंबर 352 का है, 2 में कहा गया है। सेकेंडली पैराग्राफ नंबर 354 वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि जब औरत दूसरी शादी कर लेगी तब वो औरत बच्चों की कस्टडी के राइट्स को लूज कर देगी। अगर औरत दूसरी शादी कर लेगी, उसका दूसरा खामन जो है वो उन बच्चों के लिए, स्पेशली बच्चियों के लिए नामहरम होगा, इसलिए नॉर्मली वो औरत अपने बच्चों की कस्टडी का राइट्स लूज कर देती है। मोहम्मदन लॉ में ये डिटेल से डिस्क्राइब किया गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑब्जर्व किया कि ये कोई एब्सोल्यूट रूल ना है। सबसे पहले बच्चों की वेलफेयर को कंसीडर किया जाएगा। 2 बच्चे वालदा के पास थे, 2 बच्चे फादर के पास थे, उन दोनों को अलग अलग रह रहे थे, उनकी वेलफेयर इसी में है कि उन दोनों को बच्चों को इकट्ठा रखा जाए। अब क्योंकि वालदा को जो है ना सक्सेसफुल बिजनेस रन कर रही थी, स्कूल उसने बनाए हुए थे, एजुकेशन सिस्टम में वो बिजनेस में, एजुकेशनल बिजनेस में वो बिजनेस कर रही थी और उसका वो बिजनेस सक्सेसफुल रन हो रहा था। सेकेंडली सुप्रीम कोर्ट ने यह भी ऑब्जर्व किया कि मोहम्मदन लॉ के सेक्शन 17 में यह बात क्लियरली मेंशन है कि कोर्ट्स को गार्डियन अपॉइंट करते वक्त सबसे पहले बच्चों की वेलफेयर को कंसीडर करना चाहिए। सेकेंडली गार्डियन के कैरेक्टर और उसकी कैपेसिटी को भी मद्देनजर रखना चाहिए। एंड थर्डली बच्चों की कंसेंट को भी कंसीडर किया जाए। अब क्योंकि इस केस में बच्चों ने अपनी मदर के साथ भी रहने की विलिंग शो की थी कि हम अपनी मदर के साथ रहना चाहते हैं। बच्चों की इस ख्वाहिश को रेलिवेंट कंसीडर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दी कि मोहम्मदन लॉ के पैराग्राफ नंबर 352, वो पैराग्राफ जिसमें उन्होंने कहा था कि 7 साल से कम बच्चा और बालिग होने तक बच्ची मां की कस्टडी में रहेगी, उस पॉइंट को, और 354 वो पैराग्राफ जिसमें कहा था कि औरत अगर दूसरी शादी करेगी तो नॉर्मली वो अपने राइट्स, बच्चों की कस्टडी के राइट्स लूज कर देगी, उसको एब्सोल्यूट डिक्लेयर नहीं किया। उसके साथ ये भी कहा कि बच्चों की वेलफेयर और उनकी कंसेंट को भी कंसीडर किया जाएगा। इस ऑब्जर्वेशन के साथ सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि बच्चों की कस्टडी उसकी मदर के हैंडओवर किया जाए। उम्मीद करता हूं आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।